ये 3 कारण हैं व्हाई आई एम अट्रैक्टेड टू वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच। सबसे पहली बात तो मेरा प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहता है एट एनी कॉस्ट। मैं इतना चीप खरीदता हूं ना किसी कंपनी को कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतनी ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। पहली बात तो कोई भी हाइप वाली कंपनी जिसके बारे में न्यूज वगैरह में डिस्कशन होती है वो मैं बिल्कुल नहीं खरीदता। मैं तब खरीदता हूं जब कंपनी कंप्लीट कैपिचुलेशन पीरियड से गुजर रही होती है, जब बड़े बड़े फंड्स और बड़े बड़े जो मैनेजर्स होते हैं वो फेंक के जा रहे होते हैं कंपनी को। तब क्या है, तब कंपनी मुझे इमेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर, एकदम सिंगल डिजिट अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही होती है। हम इतने चीप अर्निंग मल्टीपल पर बाय करते हैं ना कि पीई री रेटिंग के चांसेस होते हैं टेबल के ऊपर। अगर कंपनी की मैनेजमेंट ने कहीं पर रिपोर्ट निकाली, किसी एनालिसिस में कहा कि आगे जाकर कंपनी इतनी परसेंटेज ग्रोथ देख रही है, तब पीई री रेटिंग धड़ल्ले से होती है। वही कंपनी जो 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही थी वो आपको 50 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर भी देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। दैट इज 5x योर मनी विदाउट एनी अर्निंग्स प्रूफ। नंबर 3 पर आता है, अगर बाय चांस हमारी कंपनी को अर्निंग्स ग्रोथ मिल गई। अर्निंग्स ग्रोथ होती है रियल फंडामेंटल ग्रोथ, इसके लिए तो टाइम लगता है। पहली बात तो कंपनी ने अगर पहले साल जब आपने खरीदा है तब उसने 1 रुपए कमाया है, 10 साल बाद जाकर उसकी अर्निंग ग्रोथ हो गई 10 टाइम्स, मतलब अब कमा रही है वो 10 रुपए। ठीक है, पहले आपने 1 रुपए कमाने वाली कंपनी खरीदी थी 10 रुपए की, अब वो कंपनी 10 रुपए कमा रही है। तब अब वो कंपनी अगर सिमिलर पीई रेटिंग पर भी मिलेगी ना, तब वो 10 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 100 रुपीज की होगी। तब आपको मिला 10 टाइम्स का गेन, 10 रुपए का शेयर हो गया आपका 100 रुपीज का। अब अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई ना, तब हमें मिलती है डबल वैमी। व्हाट इज डबल वैमी? जब हमारी पीई री रेटिंग के साथ साथ हमारी फंडामेंटल ग्रोथ भी होती है। अब कंपनी की इनिशियल अर्निंग्स बढ़ गई 10 टाइम्स, ठीक है, उससे हमारा स्टॉक हो जाएगा, रिटर्न देगा हमें 10 टाइम्स का। फिर कंपनी की पीई री रेटिंग हो गई, पहले थी 10 टाइम्स पीई, अब हो गया 50 टाइम्स पीई। तो अब हमें 10 टाइम्स 50 दैट मींस 10 रुपए का शेयर हो जाएगा 500 रुपए का। अब हमें मिला 50x का गेन ऑन आर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तभी तो वॉरेन बफे के प्रिंसिपल में क्या है कि आर होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर, क्योंकि वॉरेन बफे भी नहीं जानते कि ये अच्छा इतना डबल वैमी वाला बुल मार्केट कब आएगा। इसीलिए वो कहते हैं आप फॉरएवर का वेट कीजिए, जब वो बुल मार्केट आए तभी सोचें आप, अगर आपको बेचना भी है कुछ तो। डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देखना ना भूलें।